आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से माता अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों और काल से रक्षा करती हैं। अर्थात माता की पूजा करने से भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ के इस स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले लोग विशेष रूप से माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र प्रसाद और संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। माता कालरात्रि दुर्गा जी की 7वीं शक्ति हैं और अपनी विनाशकारी शक्ति से राक्षसों और दुष्टों का विनाश करती हैं। माता का यह रूप कालिका का अर्थात काले वर्ण का है। उन्हें लंबे केस सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। माता कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं और वे अर्धनारीश्वर शिव जी की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माँ त्रिनेत्री हैं और इनकी आंखों से अग्नि बरसती है। माँ का ऊपर उठा हुआ दाहिना हस्त वज्र मुद्रा में है और माँ का निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। उनके बाएं हाथ में एक लोहे का कांटा है या कंठा है और उनके बाएं हाथ में एक खड़ग है। उनका वाहन गंधर्व यानी गधा है, जो सबसे अधिक मेहनती और निडर प्राणी है। चलिए अब हम जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है। राक्षसों और दुष्ट प्राणियों का संहार करने वाली माँ कालरात्रि को सच्चे मन से पूजा करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा और व्रत करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनकी शक्ति और आयु में वृद्धि करती हैं। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि में भी की जाती है। यदि आप रात्रि पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए अब हम जानते हैं माता कालरात्रि की प्रागट्य कथा। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के असुरों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी का हाहाकार मचा दिया था। उनसे परेशान होकर सभी देवी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध किया तो उसके रक्त से लाखों रक्तबीज पैदा हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो गई और माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इसी स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्तबीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुंभकरी भी कहा जाता है। आखिर माँ कालरात्रि को भोग में क्या प्रिय है। माँ सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीज़ें मालपुआ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माता को गुड़ से बनी चीज़ें अति प्रिय हैं। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं माता कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोड़ी कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान पंचमेवा 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु
रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।